सजने लगी है सियासी बिसात, आजमाए जा रहे नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। अब बात हमारे इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम 70 संग्राम की, जहां हम आपको समझाते हैं उत्तराखंड की किसी एक विधानसभा का सियासी समीकरण, जिसमें आज बात होगी डोईवाला विधानसभा की। आइए देखते हैं 2017 के लिए आगामी चुनाव को लेकर क्या सोचती है वहां की जनता। देहरादून की डोईवाला सीट कई मायनों में अहम है। ये विधानसभा क्षेत्र सूबे के कई सियासी सूरमाओं की कर्मभूमि रहा है। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक ने यहीं से जीत दर्ज की थी। निशंक के 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद डोईवाला सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने यह सीट गंवा दी। इस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह ने जीत दर्ज की। भले ही हीरा सिंह के बाहरी होने को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने बीते 2.5 साल में विकास के तमाम कार्यों के जरिए यहाँ की जनता का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की। वहीं कई मूलभूत समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। डोईवाला विधानसभा में जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनके द्वारा जो विकास के काम हुए हैं, उनको संतोषप्रद तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं सोचता हूँ कि राजधानी का निकटतम विधानसभा क्षेत्र है और राजधानी से लगा हुआ है। राजधानी से ही जहाँ सरकार बैठती है, मुख्यमंत्री बैठता है, जहाँ पूरी सत्ता का प्रतिष्ठान बैठता है, वहाँ से विकास की गंगा बहती है। तो पहले तो डोईवाला क्षेत्र से ही होके बहनी चाहिए थी, वो वहीं तक नहीं पहुँची है, तो फिर पूरे प्रदेश के संदर्भ में तो कुछ कहना मुश्किल है। उपचुनावों के दौरान मुख्यमंत्री ने इस विधानसभा को लेकर कई वादे किए थे। उनमें से कई पूरे हुए हैं, जबकि कई अभी भी अधूरे हैं। इस विधानसभा में कई तहसील बनाकर यहाँ की जनता को राहत तो दी गई है, लेकिन इसे लेकर अब वोट बैंक की भी राजनीति शुरू हो गई है। वहीं कई मुद्दों पर विपक्ष सीएम पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का राज्य सरकार से कोई सरोकार नहीं है। इन विगत 16 वर्षों के अंदर यहाँ पर बंगाल यूनिटी, पीपीसीएल, शेयरसोल, बिरला यामा, तायल जैसी फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिनमें कम से कम 2,500 से 3,000 स्थानीय बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार की संभावना थी। ट्रेड यूनियनिस्ट रहने के बावजूद हीरा सिंह बिष्ट जी उस संबंध में कुछ नहीं कर पाए। 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही, परंतु ये यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सृजित करने में नाकाम रहे। सड़क संपर्क मार्गों की कमी और नदी पर पुल की मांग इस विधानसभा के अहम मुद्दे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग लंबे समय से तकनीकी शिक्षण संस्थानों की मांग करते रहे हैं। साथ ही अस्पतालों का उच्चीकरण भी इस विधानसभा का मुख्य मुद्दा है, जो आगामी चुनावों में इस सीट के उम्मीदवार के चयन में अहम भूमिका निभाएगा। देहरादून से रोमिंग सिंह चौहान, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखते हैं हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि 2.25 वर्ष का कार्यकाल अभी तक मिला है कुल, क्योंकि मध्यावधि चुनाव में मैं चुनाव जीत करके आया था और इतने कम समय में योजनाएं बनाना और उनको क्रियान्वित कराना इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जो भी प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिए उन पर लगभग 80% से अधिक काम पूरा हो गया केवल 2.5 साल में, और वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी नहीं थे। जैसे डोईवाला को टाउन एरिया से नगर पालिका का दर्जा देना, डोईवाला में ही तहसील खुलवाना, नई तहसील बनी, उसके बाद एसडीएम कोड खुलवाना, एसडीएम कार्यालय वहाँ पर बना, एसडीएम वहाँ पर तत्काल पोस्टिंग उनको मिल गई। वहाँ पर बिजली का बड़ा संकट था, 4-4, 6-6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी और बिजली विभाग का ये कहना था कि हम केवल शहरी क्षेत्रों को ही बिजली की आपूर्ति करते, ग्रामीण नहीं करते। उसको दूर करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाकर सरकार से मांग की कि यहाँ पर बड़ा बिजली घर बनना चाहिए। तो लाल तप्पड़ में करोड़ों रुपए का बिजली घर बना। आज डोईवाला में कम से कम बिजली 24 घंटे आती है। दूसरा बड़ा था कि यहाँ पर कोई टेक्निकल एजुकेशन की दिशा नहीं थी, तो हमने पॉलिटेक्निक की स्वीकृति कराई। मुख्यमंत्री की घोषणा की, वो पॉलिटेक्निक का काम आजकल चल रहा है। लोग आपको दोबारा वोट क्यों दें?
मैं तो कहता हूँ हम विकास के लोग, हमारा काम सतत विकास, निरंतर विकास यात्रा जो कांग्रेस ने की है वो इसी का पहलू है कि हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जो हमारे विकास है इस विकास को इसको और अधिक गति देंगे। जो अधूरे काम रुके हैं वो काम हमारे पूरे हो जाएं। पहाड़ों मैदानों लोगों को अपेक्षा जागी। और भोगपुर से लेकर अठारना लगभग 16 किलोमीटर की सड़क है जो टिहरी बॉर्डर को छूती है, वो भी मैंने बनवाई। इस बार जीते तो क्या करेंगे? आगे का एजेंडा यह है कि जैसे डोईवाला को नई पहचान बनाई है, उसको हम लोग जो हमारा थोड़ा लाल तप्पड़ में सिडकुल का इंडस्ट्रियल एरिया है उसको और हम विकसित करना चाहते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, उस दिशा में लोगों को बाहर न जाना पड़े। हाँ, इंडस्ट्री को भी सुविधा मिले, लोगों को भी रोज़गार मिले और उस क्षेत्र की अपनी एक पहचान बन सके। अब देखिए विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो मौजूदा विधायक है उनके विकास कार्य तो दिखाई नहीं देते कहीं। तो विकास कार्य देखने का तो नजरिया ही नहीं हो सकता जब वो विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो वर्तमान मौजूदा विधायक हैं माननीय हीरा सिंह बिष्ट जी, जो डोईवाला इस विधानसभा का केंद्र, उसके हॉस्पिटल के उच्चीकरण की मांग कई वर्षों से चल रही थी। एक बार इसमें शासनादेश भी हुआ, धन आवंटित भी और निरस्त कर दिया गया। माननीय विधायक जी ने एक पेज का पत्र दिखा दिया, लेकिन आज तक उसकी उच्चीकरण की कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उपचुनाव में माननीय हरीश रावत जी ने वादा किया था कि डोईवाला विधानसभा के लिए सौंग नदी पर कालूवाला से गुल्लर घाटी को जोड़ने के लिए पुल और सड़क का उसका बकायदा शासनादेश भी हुआ, लेकिन वो आज तक निर्माण नहीं हुआ है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मैं खुले शब्दों में कहूँगा वो बाहरी व्यक्ति हैं उस विधानसभा के लिए। वो तुक्के से जीत गए थे बाई इलेक्शन, झूठी घोषणाओं के आधार पर जीत गए थे। यही सबसे बड़ी नाकामी हो, क्योंकि डोईवाला की जनता चाहती कि उसी क्षेत्र का विधायक हो जो डोईवाला में रहने वाला, जिसका घर डोईवाला में हो, जिसका गांव डोईवाला में, जिसका वोट डोईवाला में, उसको चुने। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? हमारी पार्टी लगातार विकास कार्यों के लिए, लगातार जन समस्याओं के लिए संघर्ष कर रही, चाहे वो जंगली हाथियों से किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए हो, चाहे सौंग नदी पर पुल बनाने के लिए हो, चाहे डोईवाला हॉस्पिटल के उच्चीकरण के लिए हो। और लगातार आपने देखा होगा इस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बदतर हालत में है। सरकार डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। पिछले दिनों डेंगू जैसे एक छोटी सी महामारी पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई, कई मौतें उससे हुई है। सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विफल रही है, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विफल रही है। अभी भी हम देखेंगे कि सचिवालय के निकट कहीं बीएड ट्रेंड, कहीं दिव्यांग लोग धरने पर रात दिन के बैठे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, बढ़िया। हाँ, विधायक जी हमारे बढ़िया हैं। हर मौके पे जब चाहो कोई प्रोग्राम हो या कोई सहायता लेनी हो, मौके पर पहुंचते हैं। देखिए सर, पहले तो विधायक अच्छा होना चाहिए। हमने इन्हें चुना है क्योंकि वो हम कॉल करते हैं, हमारे लिए आते हैं। संतुष्ट इसलिए है कि उन्होंने थोड़े विकास कार्य किए और जन समस्याओं का निर्माण किया है। इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है, क्योंकि ये एक गेस्ट विधायक रहे हैं, मेहमान की तरह। वो 100% खरा उतरे हैं, उन्होंने काम किया है। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? हाँ, खरे उतरे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अब हमारे क्षेत्र में यही सड़क नाली सब पूरा विकास करा उन्होंने। अब जैसे जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे थे उनके भी बनवा के, मतलब उन्होंने जो है बढ़िया काम किया है। बस वादे उनके खरे, वो तो एक ही गलियों तक रह गए सीमित। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? पुरानी समस्या ही नाली नूली के यही सब था, वो सब हो ही गया इन्हीं के ज़माने में। देखो, पहले सड़कें होती हैं, ठीक है, गरीबों के लिए पेंशन वगैरह, ठीक है, ये सब उन्होंने करके दिया है। हमें कभी लाइन में नहीं लगना होता है। जो पानी वानी की समस्या है उसको भी सही तरीके से उन्होंने जो है सुलझाने का काम किया है। ज़्यादातर आजकल एक मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ हाथियों का आतंक आ रहा है, और ये मेहमान विधायक हैं, ये इस ओर ध्यान तो देते नहीं। अभी जो है तकरीबन दिक्कत जो है जब से बिजली आऊँ उन्होंने सुधारी दिक्कत। बाद में इससे पहले जो है दिक्कत ही थी, कुछ भी नहीं किया। समस्याएं रोडे की थी, पानी की थी। पानी अभी ठीक है, अभी लाइन बिछ रही है थोड़ा, और तो अभी चालू तो हुई नहीं है। अभी विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? यहाँ अपने क्षेत्र में हाँ बुलाते हैं हम लोग,
तो आते हैं उनके पास घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय उनसे ले लो वो ना नहीं करते, बैठे रहते हैं, सबकी समस्या पूछते हैं। अब एक विधायक वो होता है कि भाई मैं आ रहा हूँ, वो आते नहीं, कल आएंगे, लेकिन हम इन्हें कॉल करते हैं, बोलते हैं हम 20 मिनट बाद पहुँच जाते हैं। वो भाई 20 मिनट तो लगते ही आने में। ऐसा 70% तो देते ही है टाइम। एक मेहमान की तरह आते हैं और भाई शादियों में आ गए, उसके बाद आकर के चले गए। वर्तमान विधायक पूरे जब भी उनके पास जाओ कोई चीज़ बोलो तो वर्तमान विधायक तो आते हैं और मौके पे आते हैं, तो ग्राउंड में आते हैं। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? विधानसभा में सब कुछ बदल गया है। कहने का मतलब यह है कि किसी के दुख सुख में या कभी याद करो वे पहुंच जाएं, या कोई सहायता वाली बात हो और सहायता देने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो सब कुछ है। हमारी विधानसभा में केवल एक चीज़ बदली है, कृषि भूमि की जगह प्लॉटिंग हो गई और गलियां बन गई पक्की, हाथियों का आतंक हो गया। भाई काम कराए, विकास कराए, आप जाके देख लीजिए, कार्य करा है, कार्य करने पर ही तो नंबर देगा आदमी। लोगों के साथ पर्सनली जो है उन्होंने अपना बातें सुनी है और उसको कम करने की और सुलझाने की मतलब पूरा वो किया है काम। अब देखते हैं जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। हम 10 में से 10 नंबर देंगे विधायक जी को। मतलब 8 नंबर भाई साहब। उनको 2 नंबर मिलेंगे। इन्हें 6 नंबर देंगे इस चीज़। वो विधायक जी को 10 में 10 देंगे, वो तो ठीक है। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।